रहा था, रास्ते वो पत्नी को लेके आ रहा था और रास्ते पर बारिश हुई थी रात, ठीक है। तो होता क्या है कि कहा पत्नी से पत्नी भी है बड़ी की दिन निकली और चल गई, साथ साथ भी है बड़ी की दिन निकली और चल गई, साथ साथ उधर से वो दोनों वाइफ हस्बैंड आ रहा था और इधर से ये साथ जा रहा था। जब जिस जगह दोनों का आमना सामना हुआ ना, उस जगह एक गड्ढा था जिसमें कीचड़ भरा था, पानी भरा था। साधु पैर पटकते हुए जा रहा था, उस गड्ढे में जोर से पैर उसका पटका गया, पूरा का पूरा काल उछल के पड़ गया उसके पति के, पूरा अच्छी सारी पूरा कपड़ा उसका खराब था। जब उसका कपड़ा खराब हो गया, उसका पति देखा, उसको गुस्सा आपे से बाहर हो गया, आया और साधु को एक थप्पड़ खींच के मारा, ठीक है। अब हमारा साधु को पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ, साधु अपने रास्ते चला गया। ये लोग भी अपने रास्ते आया, थोड़ी दूर पर घर था, गेट खोला और अंदर प्रवेश किया, जाता है और सीढ़ी नहीं होता, सीढ़ी चढ़ के ऊपर छत वाला ऊपर में रहता था, सीढ़ी चढ़ रहा था, आखिर तक सीढ़ी चढ़ा होगा कि उसका पैर स्लिप किया, चित्ते गिर गया, सर में उसको इतना जोर चोट लगा था पूछिए मत, और उसका सर फूट गया, उसको बहुत ज्यादा खून गिरने लगा, ब्लीडिंग होने लगा। वो नई महिला थी, किसी को जानती नहीं थी, आवाज दी दौड़िए दौड़िए, कुछ लोग दौड़ के आए, उसको उठाए, जब तक उसको उठा के डॉक्टर के यहाँ ले जाने की कोशिश किए, तब तक उसका प्राणांत हो गया, वो लड़का मर गया। अब ये लड़की परेशान थी, लोग सोचे कि साधु को मारा है इसलिए मर गया, साधु ने श्राप दिया होगा, साधु के श्राप से मरा है। वो लोग दौड़ के गए और साधु को कहे बाबा आपको जो मारा था वो मर गया, चलिए चलिए आप। तो कहा कि हम उसको थोड़े कुछ करे हैं, हमारे घर से थोड़े मरा, कहा कि नहीं चलिए आप चलिए। बहुत जिद किया, अपने तरफ से जबरदस्ती साधु को उठा के लाया, साधु को लाया, साधु ने कहा कि बताइए हमने कुछ कहा, कुछ लोग तो देख रहे होंगे, जो लोग देख रहा था वो कहा हम लोग देखे, आपने तो कुछ नहीं कहा। तो कहा जब हम कहेंगे नहीं तो हम इसको क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। कहा क्या उपाय हो सकता, कहा मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि जो आदमी मारा है उस आदमी को कीचड़ पड़ा। कहा नहीं उसको तो नहीं पड़ा था। कहा किसको पड़ा? कहा पत्नी को। तो पति हमको काहे मारा? कहा इसीलिए मारा कि पत्नी से वो बेहद प्यार करता था और उसके पत्नी पर कीचड़ पड़ गया, इसीलिए मारा। कहा सुनो भाई, हम भी किसी से प्यार करते हैं, हम भी उस परमात्मा, उस खुदा से, उस ईश्वर से प्रेम करते हैं। उसने हमको मारा, मेरे प्रेमी को अच्छा नहीं लगा। अरे उससे प्रेम करता था, उसका वो प्रेमिका थी, उसको अच्छा नहीं लगा। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसको जो करना था, जो सजा देना था वो सजा दे दिया। उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई हमने आपको कहा करिए, शिष्टता मोहब्बत की विदा है। जिस दिन आप मोहब्बत कर लीजिएगा ना, सच्ची मोहब्बत अगर उससे हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कुछ ये सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेगा वो? आपका प्रेमी कर लेगा। आइए उस परमात्मा से अपना प्रेम करके तो देखिए, करके देखिए प्रेम क्या चाहते हैं जो नहीं हो सकता। हमारे साहब कहा करते थे न सिद्धति भूतरे, धरती पर की कौन सी ऐसी चीज है जो आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आइए उस परमात्मा गुरु को अपना बनाइए और अपना सर्वार्थ सिद्ध करिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। उद्देश्य की कड़ी में ही गरीब भाई से आग्रह है, भैया पंचासीन होंगे, आप लोग शांति बनाए रखिए, शांति का दाम दीजिए और जान लीजिए आप लोग को यदि दया लेना है, थोड़ा सा भी भैया आ रहे हैं मंच पर, कुछ शब्द भी दे दीजिएगा तो दया स्वरूप भी होगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और भैया को बात को ग्रहण करिए। बोलिए क्या बोल भैया के लिए विषय है
गुरु शिव और हम। पहला विषय है गुरु शिव और हम। काफी लंबा समय लग जाएगा, लोग उकस के भाग जाए। थोड़ा सा तो मैं समझ। गुरु शिव वह शिव जिनकी पूजा अर्चना होती चली आ गई। हम आप सब जानते हैं, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। वह परमात्मा है, ईश्वर है, उनकी पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह चल रहा है। कल हम लोग रहे ना रहे, ये चलता रहे। उसी शिव को साहब दीदी ने हमको आपको जो दिया कि आइए उस भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। वो गुरु पद पर भी अवस्थित है, वो महागुरु है, उनको अपना गुरु बनाया जाए। विषय थोड़ा लंबा है, लेकिन उतना मैं बात नहीं करूंगा। आपने सुना कि गुरु शिव और हम, ये हम जो बोल रहा है ये कौन है? हमारे आपके अंदर से जो ये आवाजें आती है, जो स्वर आता है, वो है कौन? जिसको हम आप प्राण कहते हैं, वह प्राण शक्ति है, उसी शिव की शक्ति है जो सब में है। कोई बोल रहे थे चर्चा में, शक्ति जगी हुई है, आप जगी है, लेकिन बोल बात, शक्ति जग जाएगी तो वो शिव के पास चली जाएगी। जिसके अंदर की शक्ति जग गई, जिस दिन कोई भी शक्ति जगती है तो अपने मूल की तरफ चल देती है। शक्ति पड़ी हुई है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। आप देखिए ना, माचिस देखे, माचिस सलाई जिसको बोलते हैं, सलाई के डब्बे में आग है, पड़ा हुआ है, लेकिन जिस समय अभी अगरबत्ती जला रही है, जैसे तिल्ली निकालिएगा और घिसाई हुआ उसका बारूद का, पक से आग जलेगी, और जैसे आग जलेगी तो क्या होगा? ऊपर की ओर, अपने मूल की ओर चलेगी। इसलिए पूजा पाठ की दुनिया में अभी बगल में भगवती की पूजा हो रही है। आप देखिएगा कि पंडित जी कल वर्षक नवमी है, कल हवन होगा। हवन में अग्नि का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप पूछिए पंडित जी से। इसलिए कि वहाँ अग्नि जो है वो ऊर्ध्वगामी होता है, वो ऊपर की ओर चलता है। वो आग जो है वो हमेशा अपने मूल की ओर चलता है। ये हवन भी हमको आपको याद दिलाता है कि हमारा आपका मन भी ऊपर की ओर चले, जहाँ हमारा मूल है, जिसकी हम इकाई हमारे बॉडी में है। प्रश्न है क्या है जिज्ञासा विषय? गुरु शिव और हम मतलब हमारे आपके अंदर की वो शक्ति। और जितना भी लोग बैठे हुए, एक बात याद रखिएगा, ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा शुरू हुई है, आज से नहीं, सृष्टि बनी उस समय शरीर में शिव आए। आपको नहीं मालूम है, स्वयं शरीर में महादेव आके बहुत लोगों को दीक्षित किया। ऐसा है इतिहास में, आप जानने की कोशिश करिएगा। शरीर में महादेव आए और लोगों को दीक्षित किया है। लोगों के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम को पैदा करना, मतलब वही दीक्षित करना। तो वो भगवती जो प्रत्येक आदमी में, ये शिष्यता की धारा नहीं, पूरे गुरुधर्म परंपरा की मैं बात करता हूँ। जितना भी गुरुकुल चल रहा है सबकी मैं बात करता हूँ। शिष्य बनेगा कौन? शिष्य और गुरु की परंपरा ही भगवती और महादेव से शुरू हुई है, और भगवती और महादेव में ही अंत हो जाना है।
याद रखिए, इस बात को भुलाइएगा नहीं। चाहे वो पुरुष है या महिला है, उससे कोई मानी मतलब नहीं है। उसमें जो प्राण रूपी शक्ति है वही शिष्या बनेगी और वो शिव से मिलेगी। पूरे गुरु शिष्य की परंपरा ही इसी पर निर्भर है। तो मेरा विषय ही रखा गया है गुरु शिव और हम मतलब हमारे आपके अंदर की शक्ति, वो शक्ति। ये साहब ने जो हमको आपको 3 सूत्र दिया है, ये सूत्र का यही काम है कि हमारे आपके अंदर की शक्ति जो सोई है वो जगेगी और अपने शिव से मिलने चलेगी। उसका ये काम ही। भगवती की पूजा चल रही है, एक जगह भगवती की आरती में गाते हैं ना, हाँ किसी आरती में गाते हैं मूलाधार निवासिनी ईवर सिद्ध प्रदे। आप पंडित जी से पूछिए, आपको ये बोल रहे हैं इसका मानी क्या है? आप जो भगवती की आरती में बोल रहे हैं मूलाधार निवासिनी ईवर सिद्ध प्रदे, क्या मानी? ये भाषा योग की है कि योग में आप कुल कुंडली के बारे में जानेंगे। कुल मतलब ही होता है शक्ति और कुंडली मतलब होता है घेरा। जैसे सांप कुंडली मार के बैठ गया है, लपेटा लपेट के बैठ गया है, उसको कुंडली बोला जाता है। उसी तरह इस शरीर में भी भगवती जो प्राण की शक्ति आई है, प्राण रूपी शक्ति आई है, वो मूलाधार में 3.5 लपेटा लपेट के और अपने पूंछ को अपने मुंह में पकड़ के चुपचाप सो रही है। उसी के सोने के कारण हम पर आप पर वृत्तियों का प्रभाव है, गुणों का प्रभाव है। हम आप 50 से ज्यादा वृत्तियों में बंधे हुए हैं। तो बंधा कौन है? वही शक्ति बंधी हुई है जो इससे इस तरह से लिपटी हुई है, अब इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। निकलेंगे कैसे? इसके लिए बोला भी गया था, मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ, उस शक्ति को जगाने के लिए एक जगह अध्यात्म की दुनिया में बोला गया, लेकिन बोल के रह गया, उसको जगने का तरीका नहीं दिया गया। बोला गया है ताम्यू थापे महादेवी, ताम्यू थापे महादेवी प्राण मंत्रेण साधिका। इसका मानी संस्कृत है ये, इसका मानी होता है ताम्यू थापे, तुम उठो, तुम जगो, तुम चलो। कौन किसको बोल रहे हैं? फिर आगे लिखा हुआ है ताम्यू थापे महादेवी, हे महादेवी, हे महादेव की शक्ति, तुम इस शरीर में जो हो ना, तुम उठो, तुम जगो, तुम चलो। ताम्यू थापे महादेवी प्राण मंत्रेण साधिका, कि प्राण के रूप में जो आए हो इस शरीर में, तुम उठो, तुम चलो। ये साधक रूपी मानव के शरीर को कहा गया है साधक शरीर है। साधक का मतलब ये होता है कि जो शरीर साधक होगा वही ईश्वर से, वही शिव से मिलेगा। इस साधक रूपी शरीर में तुम जो शक्ति के रूप में आई हो, प्राण के रूप में आई हो, तुम उठो, तुम चलो। ए भैया, ये रजनी से रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसको एक बंद कमरे में बंद कर दीजिए, पूरा अंधेरा है। इसको बाहर से आवाज दीजिए, ए रजनी बाहर निकलो, बाहर निकलो, चिल्लाइएगा। ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसको अंधेरा में दिखता ही नहीं है। कैसे निकलेगा? कभी इधर दीवार से टकरा रहा है, कभी इधर दीवार से टकरा रहा है, कभी उधर टकरा रहा है, पूरा अंधेरा है रूम में, इसको पता ही नहीं लगता है। ठीक भगवती को भी जो प्राण के रूप में आदमी के शरीर में आई है, उनको भी ये चीज बोला गया कि ताम्यू थापे महादेवी प्राण मंत्रेण साधिका। हे भगवती, तुम उठो, तुम चलो। हे महादेव की शक्ति हर मानव रूपी शरीर में हो, तुम निकलो, चलो।
ये भैया वो अंधेरा में पड़ा हुआ है। आप ही बोल रहे हो कि मूलाधार निवासिनी। आदमी के शरीर में मूलाधार कहाँ होता है पता है? ये पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है, ये ब्रेन से जुड़ी होती है, और सबसे लास्ट पॉइंट होता है पैखाना के रास्ते के बगल में, देखिएगा नुकीला टाइप का रहता है। आपको इसे पता नहीं लगेगा। वो मेडिकल साइंस में आप बॉडी के स्ट्रक्चर को जब देखिएगा ना, बॉडी के बनावट को देखिएगा, हड्डी को, तब आपको बुझाएगा एक नुकीला बना हुआ है। जो सबसे लास्ट पॉइंट है वहीं पर भगवती 3.5 लपेटा लपेट के मुंह में पूंछ को पकड़ के सो रही है। तो कोई बंद कमरे में है, अंधेरा है, उसको निकलने के लिए लाइट दीजिएगा ना, रोशनी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं रोशनी दीजिएगा, निकलेगा कैसे? बोल भी रहे प्राण मंत्र, प्राण के रूप में हो तुम, वहां से निकलो तो प्राण का मंत्र दो ना यार, प्राण का मंत्र तो दे ही नहीं रहे, प्राण मंत्र दोगे निकलेगा। और जान लो प्राण मंत्र होता है नमः शिवाय। जैसे नमः शिवाय आप दीजिएगा, वो रोशनी पहुंचेगी और वो भगवती वहां से चलेगी अब ऊपर की ओर। उसमें बहुत सारे चक्र होते हैं, आप उसमें कुल कुंडली को पढ़िएगा तो छोड़िए, उतना काय पढ़िएगा। आपको तो एक बार 6 चक्र को पार करा दिया साहब श्री हरिंद्र। काय चक्र तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन चक्र टूटता है कब? जिसने हमको आपको बनाया और जो उसने कह दिया आप कर दीजिए, चक्र टूट जाएगा। एक बार साहब ने कहा, दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र हम लोग बोलते हैं ना, गुरु का आदेश है, गुरु ने आदेश किया है कि जाओ दूसरे लोगों को शिष्य बनाओ। कौन बोल रहा है ये बात? अंग्रेजी में बोला जाता है इट्स माय ऑर्डर, ये मेरा है। साहब क्या कहते हैं? साहब भी बोल रहे ये महादेव ने कहा मुझे, ये महादेव का आदेश है। जिसका बनाया हुआ है उसी ने आदेश दिया, वो सारे चक्र को तोड़ के एक बार आज्ञा चक्र पर ला दिया। आज्ञा चक्र मतलब अब यहाँ से भगवती की दूरी शिव से मिलने में बहुत कम है, ध्यान रख लीजिएगा। आज्ञा चक्र इसको बोला जाता है, मानव शरीर में आज्ञा चक्र इसको बोला जाता है। और शिव कहाँ है इस शरीर में पता है? इसको बोला जाता है सहस्त्रसार। इस ब्रेन को कभी खुला नहीं देखे आप लोग, मैंने देखा है भेलोर में CMCH हॉस्पिटल है, उसमें देखा था एक आदमी का ब्रेन खुला हुआ था, पूरा खोपड़ी अलग किया था। देखिएगा तो एकदम पूरा क्रीम कलर का रहता है, ऐसे 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 वो फूल के आकार का बना रहता है, पूरा गोल रहता है। इसको बोला जाता है आध्यात्मिक भाषा में सहस्त्रसार। सहस्त्रसार पर वहां पर विराजमान स्वयं शिव होते हैं। अब देखिए आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार की दूरी कम बची है, लेकिन आज्ञा चक्र पर हमको लाया तो दूसरा सूत्र हमको पहुंचाया। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें गड़बड़ी करिएगा तो लुढ़क के फिर चले जाइएगा कहाँ? मूलाधार, लुढ़क जाइएगा। जहां आप गुरु के आदेश में गड़बड़ी किए, आप लुढ़क के फिर चले जाइए मूलाधार। यहाँ गुरु आदेश में ही लोग पूरी की पूरी गड़बड़ी करते हैं। शिव चर्चा के नाम पर लूट खसोट फलना ढेकना, ये मान सम्मान, ये रुपया, ये पैसा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इसी पे ये तो गुरु का आदेश है बाबू। गुरु आदेश में जहां गड़बड़ी किए लुढ़क जाओगे नीचे। और गुरु का आदेश आप किए, आप जान लीजिए जिस दिन आपके अंदर की शक्ति गुरु कार्य को करते करते महादेव प्रसन्न होंगे, सीधा महादेव चले आएंगे भगवती के पास। भगवती को जल्दी की जरूरत नहीं है, स्वयं शिव मिलते हैं शक्ति से। तो ये हम जो बोल रहे हैं गुरु मतलब शिव गुरु, और हम मतलब हमारे आपके अंदर की वो शक्ति
जिस दिन अपने शिव को मिलने चल दी, समझ जाइए आपकी यात्रा शुरू वहीं से हो गई। और जैसे जैसे शक्ति शिव से मिलने की तरफ चलती है ना बाबू, तो ये जगत का जितना नजारा है ना, ये धीरे धीरे हमारा आपका कम हो जाएगा। ये दुख, ये भय, ये संतरास, ये कुंठा, ये जितनी भी चीजें हैं जिससे हम आप परेशान होते हैं इस दुनिया में, ये धीरे धीरे घट जाएगी। हमारी आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसलिए कि विषय लंबा है, इस विषय को बोलने में बहुत कुछ बोलना पड़ता, तब आप समझते, लेकिन समय नहीं है। मैं बोला था 4 बजे, 4 बज गया है, 4:02 हो गया है, माफ करिएगा। फिर कभी आयोजन होगा, हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। और एक बात की मैं सूचना कर रहा हूँ आप लोगों को, 27 तारीख को, इसी महीने के 27 तारीख को, दीपावली से 4 दिन पहले शिव शिष्यों की एक संगोष्ठी हो रही है रोसड़ा में, जिसमें हमारे साहब के छोटे सुपुत्र अभिनव आनंद, जिनको हम लोग मोनू भैया बोलते हैं, और साहब की सुपुत्री अनुनीता, दीदी अनुनीता, जिनको प्रेम से हम लोग प्यार से बोलते हैं लवली दीदी, वो दोनों उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आप जिन लोगों को भाग लेना है तो भाग लेने में थोड़ा कठिनाई है, विधि व्यवस्था के चलते कूपन दिया गया है। तो आप लोग विभूतिपुर क्षेत्र और इस क्षेत्र में तो हरिबोल भाई अपना काम कर रहे हैं, और राधा बिरसैया में काम कर रही है, और भी लोग काम कर रहे हैं। आप जाना चाहेंगे तो अपना नामांकन कराएंगे, चाहे हरिबोल भाई के पास या राधा के पास आप करा लीजिए, आप उसमें भाग ले सकते हैं। आप आइए, आप उनका भी सुनिए और शिव के तरफ चलिए। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम।